मुल्क में बढ़ती हुई फहाशी, बेहयाई, रेयानी और कानूनी मसाइल के ऊपर आज एक बड़ी दिलचस्प वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं। मामला यह है कि जब कभी कोई लड़का या लड़की बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या कोई भी नामहरम पकड़े जाते हैं किसी होटल के अंदर, तो पुलिस अमूमी तौर पे उनके ऊपर पर्चा देती है 371A, 371B। 371A और 371B पाकिस्तान पीनल कोड 1860 की वो दो सेक्शंस हैं जिसमें प्रोस्टिट्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अमेंडमेंट की गई। अब इन दो सेक्शंस के अंदर लिख दिया गया कि अगर कोई भी किसी खतून को या मर्द को इस नीयत से सेल करेगा कि बाद में वो इलिसिट रिलेशंस बनाएंगे किसी और मर्द या खतून से, तो उसके ऊपर 371A लगेगी, और अगर कोई उसको बाय करेगा या हायर करेगा तो उसके ऊपर 371B लगेगी। होता यह है कि जब कभी कोई लड़का या लड़की किसी होटल के अंदर पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर जब 371A और 371B लगती है तो फौरी तौर पे मैजिस्ट्रेट उसको डिस्चार्ज कर देता है। उसकी वजह यह है कि सेल और परचेज का एलिमेंट अंदर नहीं होता, चूंकि वो रजामंदी से जिस्मानी ताल्लुकात बनाते हैं। अब यहां पर देखना यह है कि क्या पुलिस ये जो पर्चा देती है 371A और 371B का, क्या ये वैलिड है? क्या पुलिस को इख्तियार है कि कोई भी लड़का लड़की जो होटल के अंदर हैं, कपल है कोई, उनको पकड़े और उनके ऊपर कोई पर्चा दे और इल्जाम लगाए कि इनको हमने नीम बरना हालत में देखा, फिर इनको कहा कि जी कपड़े पहन लो और लेडी कांस्टेबल के साथ इनको ले आए? देखिए, अमूमी तौर पे होता यह है कि लड़का और लड़की किसी ऐसे होटल का इंतखाब करते हैं जहां पर उनको सस्ते में रूम मिल जाता है। अब उस होटल के ऊपर जब पुलिस रिश्वत लेने आती है तो उनको जब रिश्वत नहीं मिलती तो वो उसी होटल के अंदर छापा मार के लड़का लड़की जितने भी कपल्स होते हैं उनको पकड़ लेते हैं। इसमें कई मर्तबा ऐसे कपल्स भी पकड़े जाते हैं जो शादीशुदा हैं, जो हनीमून पर कहीं गए होते हैं, या वैसे ही शादीशुदा हैं, किसी सफर से वो नियत से किसी दूसरे शहर में आए होते हैं। तो वो लोग भी परेशानी का शिकार होते हैं पुलिस की इस गुंडागर्दी की वजह से। तो क्या इन तमाम चीजों में हम जस्टिफाई कर सकते हैं उस कपल को जो कि शादीशुदा ही नहीं है? बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर सकते। मसला और मसले का हल दोनों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जहां पर 371A और 371B है, वहीं पर फोर्निकेशन और एडल्ट्री को लेकर भी सेक्शंस अवेलेबल हैं। इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि हदूद ऑर्डिनेंस 1979 के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कानून है जिसके तहत अगर कोई मर्द और औरत जो आपस में शादीशुदा नहीं है, अगर वो जना करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनको दो तरीके से सजा दी जाएगी। पहला, या तो उनके ऊपर हदूद लगेगी या उनके ऊपर ताजीर लगेगी। हदूद का मतलब यह है कि अगर तो वो शादीशुदा आपस में नहीं है और किसी और से भी उन्होंने शादी नहीं की हुई, दोनों कुंवारे थे और उन्होंने ज़ना किया, तो उनके ऊपर जो सजा होगी वो 5 साल होगी, 30 कोड़े होंगे और फाइन होगा। लेकिन ऐसा लड़का लड़की जो ज़ना करते हैं वो आपस में शादीशुदा भी नहीं है, लेकिन वो किसी और के साथ रिश्ता या इज़्दवाज में मुंसलिक हैं, तो अगर वो आपस में जिस्मानी ताल्लुक बनाते हैं तो ये फोर्निकेशन नहीं बल्कि एडल्ट्री के अंदर आएगा। और अगर वो एडल्ट्री करते हैं तो उनको स्टोन्ड टू डेथ की पनिशमेंट मिलेगी, यानी पत्थर मार मार के संसार कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि हदूद के अंदर सजा देने का तरीकेकार तो पता लग गया, लेकिन उसके लिए प्रोसेस इस कदर डिफिकल्ट हो गया कि हदूद ऑर्डिनेंस कहता है कि हदूद के मुताबिक अगर आपने किसी को सजा देनी है तो कम से कम 4 विटनेस होंगे और चारों विटनेस मेल होंगे, और उन चारों विटनेसेस ने अपनी चश्मदीद आंखों से देखा होगा जना को होते हुए। और जब हम इसकी कमेंट्री के अंदर जाते हैं तो लिखते हैं कि वो उन्होंने इस तरह जना होते हुए देखा होगा जिस तरह सुई के अंदर धागा जा रहा होता। अब सवाल यह है कि इतनी बारीकी के साथ कोई जना होते हुए क्यों देखेगा?
और देखेगा भी तो फिर 4 बंदे एक मौके पर कैसे पाए जाएंगे? अगर 4 बंदे एक मौके पर पाए भी जाएं तो तज़कियातुश शहूद पर कैसे वो पूरा उतरेंगे? क्योंकि उन चारों गवाहों का तज़कियातुश शहूद पे पूरा उतरना बहुत जरूरी है। तज़कियातुश शहूद एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके मुताबिक तमाम गवाहों ने कभी जिंदगी में कोई कबीरा गुनाह ना किया हो, तो वो इतने नेक लोग जो शहादती हैं, जो चश्मदीद अपनी आंखों से उस पूरे मामले को देख रहे हैं, वो इतनी बारीकी से उस पूरे मामले के शहादती हैं, तो उन्होंने उस पूरे प्रोसीजर को रोकने की क्यों ना कोशिश की? सिर्फ गवाह क्यों बने? यह पूरा मामला है हदूद ऑर्डिनेंस के अंदर सजा देने का। जहां पर हदूद ऑर्डिनेंस के अंदर सजा देने का प्रोसीजर इस कदर टफ कर दिया गया, वहीं पर पुलिस नाजायज तौर पर 371A और 371B का पर्चा देती है, यानी प्रोस्टिट्यूशन का पर्चा देती है। इस प्रोस्टिट्यूशन के पर्चे के अंदर ना सिर्फ होटल मैनेजमेंट परेशान होती है, क्योंकि कई कपल्स जो शादीशुदा होते हैं पुलिस उनको भी पकड़ लेती है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी जजमेंट के जरिए बड़ा वाजिया कर दिया कि अगर कोई लड़का या लड़की जिनके पास निकाहनामा नहीं भी है लेकिन वो एक दूसरे को मियां बीवी तस्लीम करते हैं, तो वो मियां बीवी हैं। तो फर्ज कीजिए कि अगर पुलिस छापा मारती है और कोई लड़का लड़की कहते हैं कि हम मियां बीवी हैं, तो पुलिस के पास इख्तियार कहां से आ गया कि उनको पकड़ के उनके ऊपर 371A और 371B का पर्चा दे, उनका एक गलत क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाए, जबकि उनको पता है कि यह पर्चा अगले दिन खारिज हो जाना है। ये तमाम मसाइल हैं जो कि कानून के अंदर मौजूद हैं, और इन तमाम मसाइल का हल ये है कि पुलिस को गाइड किया जाए, पॉलिसीज दी जाएं कि होटल के अंदर छापे मारना और होटल के अंदर छापे मार के कपल्स को पकड़ने से बेहतर अमल है मसाज सेंटर या तवाइफों के जो अड्डे हैं उनके ऊपर छापे मारे जाएं और उनको बंद किया जाए। दूसरे नंबर पे अगर कभी कोई पर्चा देने की बारी आए तो 371A और 371B का पर्चा ना हो, बल्कि फोर्निकेशन और एडल्ट्री के पर्चे हों, हदूद ऑर्डिनेंस के तहत पर्चे हों, ताकि मुल्क के अंदर ये जो बेहयाई है, फहाशी है और यानी है, इसका खात्मा हो सके। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो के जरिए बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज।